Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 3D सॉलिड मॉडल में कैसे बनाते हैं, दैट इज इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रकार का दिखता होगा, ये हम लोग इस फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप बनाना देखते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू पार्ट डिजाइन, न्यू, और इस प्रकार से हमको जो क्रिएट बॉडी का एक ऑप्शन दिखेगा। इस क्रिएट बॉडी ऑप्शन में जाके हम क्रिएट स्केच ऑप्शन में जाके फ्रंट प्लेन को चूज करते हैं, और जो आपको जो फ्रंट व्यू जो दिख रहा है उस फ्रंट व्यू को मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊं। नाउ व्हाइल सीइंग दिस पर्टिकुलर फ्रंट व्यू, आप इसमें देखेंगे कि ये जो है एक्चुअली एक इस साइड में जो है आर्क और सर्कल से बना हुआ एक है, और इसको अगर हम बांट दें और दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ जो है रेक्टेंगुलर टाइप का शेप जो है। तो पहले हम लोग इस साइड का स्ट्रक्चर को बनाएंगे, बिकॉज उसका जो है टॉप व्यू अगर आप देखते हैं तो अलग पैड हुआ है, और जो आर्क वाला जो स्ट्रक्चर है वो जो अलग पैड हुआ है, ये 50 mm पैड हुआ है। सो इसके लिए इसको जो है अलग से बनाएंगे हम, और उसको जो है 50 mm का पैड करेंगे। अदरवाइज हमको जो है पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम आउटर लाइन पूरा जो एक बार में बना लेते हैं, इन दैट केस हमको जो है पूरे को जो है एक साथ बना के बाद में उतना रिमूव मटेरियल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दैट इज एक पॉकेट का जो है मेरा स्टेप जो है बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट साइड वाला जो पार्ट है, क्योंकि आपका जो है 85 ये 38 है, तो ये जो है आप हम जो है इस पर्टिकुलर पार्ट को आउटर सेक्शन को जो है इस बनाएंगे, और इसको बनाने का फुल्ली कंस्ट्रेंट करके इसको पैड करेंगे। देन हम इसके अंदर में और भी बहुत सारे जो पार्ट्स दिख रहे हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे, और साइमल्टेनियसली उस साइड को फिर से फ्रेश होकर जो है एक बार और बनाएंगे। सो कभी भी हमको जब मॉडल अटेम्प्ट करना रहता है तो हम मॉडल अटेम्प्ट करते वक्त दो तीन चीज़ें में ध्यान देते हैं। पहला चीज़ उसका, यदि हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसको उसके साइड व्यू में और उसके टॉप व्यू में देखेंगे कि जो है उसमें जितने सारे जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन कितना कितना जो है पैड या रिवॉल्व या जो है कितना जो है उसमें जो है हाइट जो है उसमें दिया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट हम उस हिसाब से उसको जो है डिसाइड करते हैं कि हम उसमें से कितना हिस्से को एक बार में बनाएंगे। सो लाइक आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे हमने इतना इस तरह से बना लिया। अब हम इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे। जैसे से सपोज हमने यहाँ पे इसको 5 mm दिया, तो नीचे वाला भी देखिए वो भी जो है डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है आप डायरेक्टली चाहे तो इसको जो है इक्वल टूल की मदद से, जैसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में जो इक्वल टूल होता है, इस इक्वल टूल की मदद से हम जो है इन दोनों को जो है इक्वल कर देंगे। तो आपको नीचे वाले जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस प्रकार से हमने देखिए, अभी आपको इस यहाँ पे सॉल्वर मैसेज में दिख गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। जैसे आपको ये फुल्ली कंस्ट्रेंट दिख जाए, नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर कन्वर्शन ऑफ इट इनटू अ 3D सॉलिड मॉडल। तो देखिए हमने जैसे इसको पैड क्लिक किया, ये जो है आपका जो है सिमेट्री करके हमने जो है इसको एग्जैक्ट वैल्यू जो दी हुई थी उतने वैल्यू के साथ हमने जो है यहाँ पे पैड कर दिया। सो यहाँ पे वैल्यू जो है 18 थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 18 दिया। अब हम लोग जो है इसी में देखेंगे कि जो है फ्रंट व्यू में ही एक और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल जैसा हिस्सा दिख रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया तो देखिए यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल दिखता हुआ दिखेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको जो है पीछे का सॉलिड मॉडल का शेडिंग दिखता है। अगर आप इसको जो है सॉलिड मॉडल को जो है देखने में दिक्कत महसूस करते हैं और इसको जो है क्लियरली देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको जो है आप देखेंगे ऊपर में जो है यहाँ पे 3rd नंबर पे जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो पे 3rd नंबर का जो बटन है उसमें एज इज करके होगा, उसको वायर फ्रेम में जैसे चेंज कर लेंगे वहाँ पे जाके, तो आपको जो है ये सारी चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं। नाउ सिंस दिस हैज बिकम अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, अब हम इसको पॉकेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पॉकेट करते हैं, वैल्यू पूछेगा वैल्यू कितना पॉकेट करना है, तो यहाँ पे टॉप व्यू में अगेन इसका जो है वैल्यू दिया है 3 mm, तो हमने इसको 3 mm को पॉकेट कर लिया। अब पीछे तरफ भी जो है उतना ही, जैसे आप टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों तरफ से 3 mm का पॉकेट हुआ है। तो दोनों तरफ से 3 mm का पॉकेट कैसे क्रिएट करेंगे? दोनों तरफ पॉकेट करने के लिए हमारे पास टूल होता है मिरर टूल। तो हम मिरर टूल को पिक करेंगे, पॉकेट को पहले से सिलेक्टेड रखेंगे जो अभी हमने बनाया था, और उसके बाद फिर जो है बीच का जो फ्रंट प्लेन था जिसके बाद हमने सिमेट्री किया था, जिस वजह से ये पॉसिबल हुआ, इसलिए हमने सिमेट्री किया था ताकि हम इस मिरर को कर सकें। तो अब हमने जो है यहाँ पे
मिरर करके दूसरी तरफ भी क्रिएट कर ली, तो हमको फिर से स्केच करके उसको जो पॉकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक द लेफ्ट साइड पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल। तो अब हम यहाँ पे जो है इस लाइन से शुरुआत करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आर्क को बनाते जाएंगे। सो आर्क जो है इस प्रकार से जो है दोनों एंड पॉइंट्स पिक किए, और ये पिक करके जो है मैं सेंटर पॉइंट फाइनलाइज करते हुए कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो आपका जो रेडियस वाला जो लाइन जो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है आर्क का, वो जो है पर्टिकुलरली परफेक्टली वर्टिकल लाइन हो जाए। तो इट गिव्स यू कंफर्मेशन कि जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट सेमी सर्कल बना है। सो क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह की जरूरत है, बाकी हम लोग इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स जिसके थ्रू की जो हम आगे चल के जो है इसको एक परफेक्ट सेमी सर्कल बनाने के लिए इंश्योर कर सकते हैं पॉलीएल वगैरह की जैसी टूल्स के थ्रू। नाउ अब इस कंटिन्यूशन में देखिए, जो आपका जो एक आर्क बन चुका है उसी आर्क से जुड़ता हुआ जो है और दो आर्क है, तो लाइन से जो है एक के बाद एक सारे आर्क को जो है आप सिलेक्ट करते चलेंगे और जो है दूसरे सेकेंड थर्ड इस तरह से आर्क को जो है बनाते चलेंगे। सो जैसे कि अब ये आर्क बन गया है, अब उसके बाद फिर जो है अगला आर्क बनाएंगे। तो पर ये सभी आर्क जो है बनाते वक्त इसी प्रकार से आप बनाएंगे, लेकिन बाद में जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट टेंजेंसी के थ्रू इसको जो है सेट करें। सो जैसे कि अब ये बन गया, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स वन बाय वन अप्लाई करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सर्च फॉर द टेंजेंसी टूल, जो कि ये रहा, और फिर हम दोनों आर्क को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए टेंजेंसी का जो है सिंबल यहाँ पे आता जा रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हमने इसको इस टेंजेंसी कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो आपका जो है स्ट्रेट लाइन और जो आर्क है उसके बीच में टेंजेंसी कर दी। तो इस प्रकार से जो है सभी जगह टेंजेंसी लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो शेप आपको उस फ्रंट व्यू में देख पा रहे थे एग्जैक्टली वैसा शेप बन गया है। अब हम लोग इसको जो है पूरा एक कंप्लीट क्लोज्ड स्केच बना के इसके सारे ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को पूरा करेंगे टू मेक इट अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। ओके, सो आफ्टर मेकिंग दिस स्केच अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, हम इसको पैड करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है फ्रंट व्यू में एक सर्कल मिसिंग जा रहा है। सो अगर हम उस सर्कल को यहाँ पे अभी बना लेते हैं तो हमको ये फायदा मिलेगा कि हमको अलग से उस सर्कल को नेक्स्ट फ्रेश एक तो स्केच लेके उसमें पॉकेट करके जो है इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज इन कंपेरिजन दैट, अगर जो है मैं इस सर्कल को अभी नहीं बनाता हूँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि फिर मेरे को जो है अलग से फ्रेश स्केच लेके सर्कल बना के उसको जो है पॉकेट करके थ्रू ऑल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस स्केच को सर्कल को यहीं बना लेता हूँ और इसको डायमेंशन दे देता हूँ, ताकि मेरे को फिर से एक और स्केच लेके पॉकेट करने की जरूरत ना पड़े। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको जो है सारे डायमेंशंस जो आपको फ्रंट व्यू में दिए हुए थे सारे आपने दे दिए हैं। अब पर अभी भी फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं हुआ, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेनिंग। तो देखिए मैंने वर्टिकल हाइट जो है यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये जो है 2 हिस्सों में बन रहा है, तो वर्टिकल हाइट को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, आप चाहे तो यहाँ पे समेशन भी डायरेक्टली अगर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायमेंशन में जैसे मैंने अभी लिखा 38 + 12 + 4 ऐसा लिख देंगे, सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेंगे। Now after getting out of this particular 2D sketching environment, अब हमको जो है यहाँ पे हमने इसको जो है पैड कर दिया। सो पैड एज पर द डिस्टेंस मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉप व्यू, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको पैड कर दिया। अभी हमारा मॉडल मेजरली तैयार है, बट अभी भी हमारे पास जो पहले जो हमने जो रेक्टेंगल बना के राइट साइड वाला हिस्सा जो शुरू किया था, उसमें देखिए बीच में जो है एक रेस ट्रैक जैसा सिंबल जो है यहाँ पे बीच में बना हुआ, और जो कि अगर आप टॉप व्यू में देखें तो आपको पता चलता है कि ये कटआउट। सो हमको जो है इसको जो है बनाना पड़ेगा, और बना के इसको जो है कट आउट करके, यानी कि पॉकेट ऑप्शन के थ्रू ऑल ऑप्शन को पिक करके इसको जो है बनाना। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 2 लाइन बना लेते हैं। 2 लाइन बनाने के बाद एक परफेक्ट सेमी सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ हम एक सेमी सर्कल बना देंगे, और इस तरह से जो आपका वो जो रेस ट्रैक वाला जो आपका शो हो रहा है फ्रंट व्यू में, वो चीज यहाँ पे आपका बन के जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो अब जो है हम इसकी जो है डायमेंशनिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायमेंशनिंग पार्ट।
तो जो सारे डायमेंशंस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, दिए हुए हैं, हम उन्हीं डायमेंशंस को ही जो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया, देखिए इसकी, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स पहले से अप्लाई नहीं किए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि जो है ये थोड़े से जो है चेंज हो रहा है। तो तुरंत जब भी लाइन और आर्क का कॉम्बिनेशन हो, आप ज्योमेट्री को क्रॉस चेक करें, तो 90% ऑफ द टाइम लाइन और आर्क या आर्क और आर्क आपस में टेंजेंसी के थ्रू ही जो है जुड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम तुरंत जो है सब में टेंजेंसी लगा देंगे, देखेंगे कि आपका जो शेप था वो रिटेन हो गया है, बट फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच अभी भी नहीं बन पाया है। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी जो आप ये चीज देख रहे हो, इसमें जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस ऑलरेडी जैसे कि 25 mm और जो यहाँ का जो इसके जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो इसकी दूरी है, ये दोनों दूरी को जैसे आप बता देंगे, आप पाएंगे कि आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच हो चुका है। एंड आपको जो है यहाँ पे स्केच का कलर जो है बदलता हुआ दिखेगा, एंड साइमल्टेनियसली सॉल्वर मैसेज में आप जो है देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखिए ऑलरेडी उसने लिख दिया फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। नाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच मॉडलिंग एनवायरनमेंट, विल यूज द टूल पॉकेट, एंड उसमें जो है हम इसको एज इज करके इसको थ्रू ऑल करेंगे। So this is how we are going to create this particular 3D model. So that's it for today. Okay, thank you.